हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमन सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक में। कन्फ्यूजिंग मीन्स मैंने देखा है अधिकतर जो दिल्ली एनसीआर के साइड के लोग हैं और जो यूपी साइड के लोग हैं, तो उसमें ये बड़ी उनकी सोच में ये अंतर होता है कि डस्ट अच्छी होती है। चलो अच्छा, पहले मैं बताता हूँ डस्ट क्या है। जो इमेज में आपको दिख रहा है ये डस्ट है। डस्ट यूज यहाँ पे होती है कि जिसे आपको ब्रिक वर्क करना है या फिर स्लैब डालनी है या फिर कॉलम डालनी है, वहाँ पे इसका यूज होता है। दूसरा क्या है, ये बदरपुर है। बदरपुर भी ये लोग स्लैब में और कॉलम में यूज़ करते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि डस्ट ज़्यादा यूज करते हैं। बदरपुर को लोग पत्थर में यूज करते हैं। जब भी आपको फ्लोरिंग लगती है, टाइल या फिर पत्थर जो भी लगेगा, उसमें बदरपुर ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि यूपी में जो लोग हैं, लखनऊ कानपुर के साइड के लोग हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक मटेरियल आता है मोरंग, जिसको बोलते हैं लोग। वो मोरंग यहाँ तो खैर नहीं आती है, दिल्ली एनसीआर में वो मोरंग नहीं मिलती है, आपको दिखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अधिकतर लोग डस्ट यूज करते हैं। डस्ट आखिर है क्या? डस्ट देखिए, जो भी आपका जो है, जैसे आपने देखी हो क्रशर मशीन में, आपने देखा होगा, बहुत लोग देखे भी होंगे, क्रश मशीन में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनको पीस के डस्ट बनाई जाती है। तो डस्ट एक्चुअली है क्या? एक पक्का पत्थर, एक सॉलिड जो है पक्का हुआ पत्थर होता है। वो पक्का मीन्स उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बहुत मजबूत पत्थर होता है। और मोरंग जो आपको यूपी में मिलती है, वहाँ पे लोग अधिकतर मोरंग ही बोलते हैं। वहाँ डस्ट आती है, लेकिन डस्ट से ज़्यादा वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं मोरंग को। वो उनके माइंड में सेट ये होता है कि मोरंग ज़्यादा अच्छी होती है डस्ट की अपेक्षा। लेकिन ये जो ध्यान रखें, मोरंग जो होती है भले नेचुरल चीज़ है वो, लेकिन वो हल्के से जो भी उसमें पत्थर मिले हुए होते हैं, वो पत्थर हल्के से मुलायम होते हैं। मतलब मुलायम मीन्स चिकने होते हैं, वो उसमें रफनेस नहीं होती उन पत्थरों में, और वो कच्चे पत्थर होते हैं। और बल्कि डस्ट क्या है, वो पक्के पत्थर को पीस के बनाया जाता है, क्रश करके बनाया जाता है। और जब दिल्ली एनसीआर में तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें हाई राइज होती हैं, 20-25 मंजिल की बिल्डिंग बनती है, वो पूरी डस्ट से बनाई जाती हैं। कॉलम भी डस्ट के होते हैं, स्लैब भी डस्ट से बनाई जाती है। तो वहाँ के लोगों को ये वो होती है दिक्कत कि हम जो है मोरंग से अगर नहीं बनाते हैं, डस्ट से बनाते हैं स्लैब या फिर कॉलम, तो हमारे घर के में क्रैक आ जाएंगे, छतों में क्रैक आ जाएंगे, कॉलम की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो ये माइंडसेट बड़ा उस साइड है, यूपी साइड में, कानपुर लखनऊ साइड में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डस्ट बहुत ही अच्छी है देखा जाए। आप खुद अगर नहीं यकीन होता है तो आप इस साइड आके देख भी सकते हैं, दिल्ली एनसीआर आके। तो यहाँ सब डस्ट ही यूज करते हैं। मोरंग यहाँ शायद देखने को नहीं मिलती कहीं भी कि मोरंग होती है। और डस्ट में क्या है, डस्ट तुरंत हैंड टू हैंड यूज कर सकते हैं। मोरंग क्या है, उधर मोरंग में बहुत सारे मोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं, तो उसको पहले छानना पड़ता है, फिर उसमें टाइम भी लगता है, काफ़ी लेबर कास्ट भी बढ़ जाती है। फिर एक तो डस्ट जो मोरंग जो है, डस्ट से महंगी भी आती है। डस्ट अगर आपकी 42-43 रुपये फिट या फिर 70 रुपये फिट, सॉरी आजकल शायद रेट है 60-70 रुपये फिट है, तो मोरंग आपको कम से कम 10-20 रुपये एक्स्ट्रा महंगी पड़ेगी वो। और इतनी स्ट्रेंथ होती भी नहीं। और मोरंग को जरूरी नहीं कि आप मोरंग यूज करें, आप डस्ट भी अच्छी चीज़ है, डस्ट आप यूज कर सकते हैं। ये वीडियो खासकर यूपी साइड के लोगों के लिए है, क्योंकि मैं भी उसी साइड से आता हूँ। तो उधर के लोगों की बड़ी मैंने जो भी काम करवाया उस साइड, तो बड़ी क्लाइंटों की बड़ी वो रहती है कि नहीं, हम डस्ट से ही मोरंग से यूज कराएंगे, स्लैब मोरंग से बनवाएंगे। वो डस्ट से बनाते नहीं। वहाँ प्लास्टर भी डस्ट से, वो मोरंग से होता है, डस्ट वहाँ नहीं यूज करते हैं। अच्छा, और दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, प्लास्टर जो होता है यहाँ पे लोग रेत से प्लास्टर करते हैं। अच्छा, रेत से प्लास्टर अच्छा तो है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ ख़राब है, लेकिन रेत में क्या होता है, रेत से प्लास्टर आप कराते हैं तो वो रेत में फिनिशिंग तो अच्छी आती है प्लास्टर की, लेकिन क्या अगर आप उसको हाथ से भी रफ करेंगे ना, तो वो चीज़ वहाँ से घिसने लगती है। रेत जिसको बहुत लोग बालू बोलते हैं। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, अब 1-3 का रेशो रख देते हैं। 1-3 का रेशो मतलब कि अगर 3 बोरी हमने रेत यूज की है, तो उसमें 1 बोरी ये लोग डस्ट मिलाते हैं। तो उनकी ये होती है वर्ड कि डस्ट पर मिलाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी अच्छी हो गई। ऐसा बल्कि करें या फिर ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप रेत ना यूज़ करें, वो आपकी डिपेंड है। फिनिशिंग अच्छी होती है खैर रेत में, ये जाहिर सी बात है। डस्ट में से उतनी अच्छी फिनिशिंग हो नहीं पाती, लेकिन डस्ट में क्या जो स्ट्रेंथ आपको मिलती है प्लास्टर में, वो चीज़ रेत में नहीं मिल पाती है। ठीक, अब यूपी साइड में क्या होता है, वहाँ पे लोग रेत का यूज करते नहीं। वहाँ पे जो भी प्लास्टर होगा, प्लास्टर वर्क होगा, वो मोरंग से ही करते हैं। अब मोरंग से क्या करते हैं, पहले बेचारे उसको छानते हैं। छानने के बाद जो पतला मोरंग का जो हल्का पार्ट होता है उसको अलग करते हैं, उसमें फिर सीमेंट मिला के तब प्लास्टर करते हैं। तो देखिए, छानने में भी टाइम गया, फिर उसके बाद जो भी लेबर कास्ट गई आपकी, उसके बाद फिर मोरंग डस्ट से लगभग 1.5 गुना महंगी है।
तो ये माइंडसेट है उधर के लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोरंग आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मोरंग से मैं कहता हूँ कि आप डस्ट यूज कर लें, ज़्यादा बेटर है। एक तो सस्ती भी है और मोरंग से अच्छी है। ये माइंडसेट बहुत ही गलत है उधर का, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने खाली एक रीज़न था कि उधर के लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैं मोरंग ही से काम कराऊँगा, डस्ट हम यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मोरंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती, डस्ट ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और यूज़ करने के वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यूज़ करें या फिर ना यूज़ करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन डस्ट अच्छी होती है, सबसे बेटर डस्ट है। उसके बाद आप मोरंग को यूज करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है। और बदरपुर यहाँ पे जो NCR में है, बदरपुर के यूज अधिकतर लोग पत्थर और टाइल लगाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो खाली यही डस्ट, बदरपुर और जो मोरंग है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो लोगों को होती है उसके लिए वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।